ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन सीरीज़ में आज अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स में से हमने रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम को पिक किया है। कुछ स्टूडेंट्स ने इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी कि इस पे थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करें और इस पे एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करें, बिकॉज़ ये एक दो टेस्ट में ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, बाकी टेस्टों में नहीं आए, बट फिर भी मैथमेटिक्स का पोर्शन है एंड वी टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि टाइम पर आपको इस तरह की जो अपडेट्स हैं रिगार्डिंग ईटा टेस्ट्स, एमडी कैट या ई कैट आपको अवेलेबल हों जो कंसर्न्ड कैंडिडेट्स हैं। ओके, सो हमारे पास जो रिमाइंडर थ्योरम है ये बेसिकली कहता क्या है, ठीक है। तीन चीज़ें आप देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी नंबर को लेट से 25 को 4 पे डिवाइड करता हूँ, सो ये जो 25 है इसको जब मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर कोई एक नंबर आता है और मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी एक नंबर आता है। अगर ये नंबर जो है ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 4 जो है जो भी है, बिकॉज एक्चुअली 4 25 का फैक्टर नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए एग्जांपल दी कि यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, बिकॉज व्हेन आई विल राइट 6 4 6 आर 24, सो इट विल बी 1, ठीक है। तो अगर ये 1 आ गया जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक है, तो ज़ाहिर है ये इसका फैक्टर नहीं होगा, और अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो हो गया तो ये इसका फैक्टर होगा। ये जो चीज़ बचती है यहाँ पर बकाया, उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और इसी रिमाइंडर के मैकेनिज़्म पर हम इसकी डिवीज़न भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो उस पर पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब ज़ाहिर है इसको जब हम पॉलिनोमियल पे अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है पॉलिनोमियल थोड़ा सा लंबा चौड़ा किस्सा बन जाता है। So what says then the remainder theorem? That the remainder theorem is a fundamental concept in algebra that helps us find the remainder when polynomial f of x is divided by x minus a. तो ज़ाहिर है अब इसकी थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन हमारे पास हो जाए कि अगर पोलिनोमियल इफ़ अ पोलिनोमियल f of x is divided by x minus a, the remainder is f of a. जो भी चीज़ बचेगी वो ज़ाहिर है एफ ऑफ ए होगी। अब ये एफ ऑफ ए का मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, हम सिंपली क्या कर लेते हैं कि एक्स माइनस 2 पे अगर मैंने चेक करना है तो मैं एक्स की जगह क्या लगा देता हूँ, 2। या मिसाल के तौर पर x प्लस 3 का मैंने अगर इसका चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है नहीं है, रिमाइंडर चेक करना है, डिवाइड करना है, तो मैं x की जगह क्या लगा लूँगा, -3। सिंपल सा रूल है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होगी, प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आपके पास यूज़ होगी, ठीक है। सो वी पुट सिंपली x इज इक्वल टू a इंटू द पॉलिनोमियल एंड इवेल्यूएट इट, द रिजल्ट इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। अब क्या रिमाइंडर आता है या नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप कहते हैं कि आता है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन ज़ीरो है, जब नहीं आता तो इसका मतलब है कि ज़ीरो है। आगे चलते हैं। द फैक्टर थ्योरम इज़ क्लोजली रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम। अब ये क्या कहता है, इफ़ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, देन एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये ज़ीरो के बराबर ना हो और ये या ज़ीरो के बराबर हो। तो अगर ये ज़ीरो के बराबर ना हुआ तो फिर तो आप लिख देंगे कि हाँ जी जो चीज़ बच गई एफ ऑफ ए में वो आपके पास क्या हो जाएगी, रिमाइंडर। लेकिन अगर वो एफ ऑफ ए आपके पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ये वाली कंडीशन आ गई, तो ऑब्वियसली आप कह देंगे कि ये जो x माइनस ए है ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। थोड़ी समझ नहीं आई होगी, आए देखते हैं इसको प्रैक्टिस में। क्वेश्चन आपके पास देखें, ज़ाहिर प्रैक्टिस से आपको हर एक चीज़ समझ आ जाती है, तो क्योंकि ज़ाहिर है उसमें हो सकता है आपसे गलती भी हो जाए, आपको रास्ते का पता चल जाता है। तो आप देखें पहला क्वेश्चन हमारे पास है दैट
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हमने क्या करना है, रिमाइंडर मालूम करना है और इसकी डिवीज़न हमने करनी है x माइनस 1 से। तो जैसे मैंने आपको रूल बताया कि इससे हमें क्या मिलेगा कि ये चीज़ हमने इस तरह लगानी है कि x इज़ इक्वल टू -1 नहीं बल्कि +1। ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई करूँगा। सो आई विल राइट कि ज़ाहिर है ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है, MCQs में आपने झट से ये काम सारा करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर उसमें x की जगह मैं क्या लगा रहा हूँ, 2 लगा रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 1। मतलब जहाँ पर भी x आपको मिले तो उधर आप दाग दें क्या, 1। मैंने यहाँ पर 2 दागा है, सो मैंने गलत किया है, मैं इसको क्या कर दूँगा, करेक्ट कर दूँगा। 1 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद जी ये हो गया 1, और ज़ाहिर है इस वाले में कोई x वगैरह नहीं है। सो अब आप देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 1, इसका मतलब हो गया 4। f ऑफ 2 जो है ये बराबर आ गया 4 के, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से अगर ये क्वेश्चन आपको आंसर के बारे में पूछता है तो आपका जवाब यहाँ पर 4 होना चाहिए, लेकिन इससे एक और भी क्वेश्चन मॉडिफाई हो सकता है, वो आगे चल कर हमारे पास हम आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इफ ऑफ f ऑफ x इज दिस वन, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और ये डिवाइड किया जाए x माइनस 2 पे, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। अगेन ये उसी तरह की प्रैक्टिस है, लेकिन थोड़ा सा हमने पॉलिनोमियल बड़ा ले लिया है। अभी हमने चट से ये काम करना है कि f ऑफ 2 की वैल्यू चेक करनी है। x की जगह कर लेंगे 2, 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का स्क्वायर और प्लस 2, और आखिर में है माइनस 1। ठीक हो गया। सो आप देखते हैं 2 का क्यूब हो जाएगा 8, माइनस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8, ये भी 8 आ गया, प्लस 2 माइनस 1, क्या बना जी 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए और 2 माइनस 1 से आपके पास 1 आ जाएगा। अगेन f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1, मतलब 1 आपके पास रिमाइंडर है, आपके पास करेक्ट जवाब यहाँ पर मिल गया। थोड़ा सा अब तुम कम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। पॉलिनोमियल सिंपल लिया है, x माइनस 2 की डिवीजन है, और यहाँ पर कंक्लूजन आपसे पूछना है, रिमाइंडर के बारे में नहीं पूछा। ठीक है, तो ज़ाहिर है चेक तो आपने उसी थ्योरम से ही करना होगा। f ऑफ 2 आप कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है x की जगह मैं 2 लगाऊंगा। सो इसमें हम क्या कर देंगे, x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, यह हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 4। ठीक है, ये यहाँ से 8 आ गया, तो 4 और 4 बन गए 8, 8 माइनस 8 0, जवाब आ गया 0। अब जब आपके पास जवाब आ गया 0, तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपने जिस न पॉलिनोमियल पे उसको डिवाइड करना था और उस पर उसकी वैल्यू चेक करनी थी और रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया, तो ज़ाहिर है अब आपके पास रिमाइंडर का तो खाता हो गया ख़त्म, मतलब ये जो दो ऑप्शंस हैं ये आपके पास निकल गए। ठीक है, सो अब बचा क्या, बचा ये कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, इज़ नॉट अ फैक्टर, इज़ अ फैक्टर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है। क्यों, क्योंकि उसकी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई है। सो आपके पास एक ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको इस चीज़ की। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने इस तरह से लिया है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ व्हेन दिस वन पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय x। अब आप देखें, अब पिछले केसेस में तो x माइनस 1 था या x माइनस 2 था, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि x माइनस 1 को हाँ जी कैसे करते हैं बताएं ज़रा। हाँ बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई आपको। सो x माइनस 1 को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, और इस तरह से x आ जाता है 1 के बराबर। x माइनस 2 को 0 के बराबर करते हैं और x आ जाता है 2 के बराबर, लेकिन इधर तो बेचारा x है ही सिर्फ अकेला, कोई और है ही नहीं। तो ज़ाहिर है अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें 0 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी x के बजाय। तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये तो सबको मार देगा, जिसके साथ भी इसकी लड़ाई होगी, और ये हो गया, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म।
रिमाइंडर आपके पास क्या बचा 1, ठीक है। तो जाहिर है ये चीज़ आपको मिल गई। और एक दूसरी भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन तो चेंज भी हो सकता है कि क्या ये इसका कंक्लूजन आप बता सकते हैं। यस, कंक्लूजन ये है कि x जो है वो इसका फैक्टर नहीं है, ठीक हो गया। एंड फाइनली दिस क्वेश्चन इज़, ये आप ख़ुद भी अगर आप वीडियो पॉज करते हैं तो आप प्रैक्टिस कर लें, फिर मेरे साथ इसकी वो जो आंसर है वो टैली कर लें, थोड़ा सा आपको एक MCQ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। f of x है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट x माइनस 1। इसका मतलब ये है कि अगेन x माइनस 1 की जगह हमने क्या लगाना है, x की जगह 1 लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अब यहाँ पर कि मैं अगेन f of 1 मालूम करूँगा, 1 का क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ गया 1 माइनस 3 प्लस 2, क्या पता चला, ये तो 1 और 2 3 बन रहे हैं और माइनस 3 कट गया, सब कुछ 0 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 तो इसका जी फैक्टर है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई है। सो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, x माइनस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर, x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर। तो अच्छा हो गया, तो ये आपके पास जवाब आ गया। रिमाइंडर इज़ 0 व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस 1, रिमाइंडर इज़ नो, ये गलत है सारे के सारे। तो ये बी वाला ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो आई होप सो इस शॉर्ट से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उसमें वीडियो में आपका कम से कम रिमाइंडर वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। इसी तरह से थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स में बनाऊंगा वीडियोस 10 या 15 मिनट की, ताकि जो कैंडिडेट्स अभी रहते हैं जिनके ईटा टेस्ट रहते हैं उनकी हेल्प हो सके, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें कि किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी है, उसके बारे में MCQs डिस्कस करने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो सके। साइंस के बारे में भी आप बात कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि मैं सिर्फ मैथमेटिक्स का कर रहा हूँ। वी कैन लर्न रिगार्डिंग साइंस आल्सो। ओके, थैंक यू।